तो एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए हैं लेकर मैथमेटिक्स क्लास। कल हमने चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को शुरू किया था। 10 क्वेश्चनों को हमने किया था और आज पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 10 क्वेश्चन हैं। क्योंकि कल आपने स्कूल में जाना है तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को करें, बातें कम करें। तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करते रहें, अपना नाम कमेंट करते रहें, आंसर कमेंट करते रहें। और मैं बढ़ता हूँ क्लास की तरफ। जो बच्चा पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आप प्राप्त कर सके लाइव क्लास का लिंक और पीडीएफ फाइल। चलेगा, समय बर्बाद नहीं करते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और आपसे बातें भी आज कम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कम समय में इस इन 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करें ताकि ताकि आने वाले शनिवार को हम एक नई क्लास ले सकें। चलिएगा, बढ़ते क्लास की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करें। चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एक्सरसाइज 9.1। कल हमने क्वेश्चनों को किया था, कॉन्सेप्ट को समझा था और आज हम बढ़ेंगे बचे हुए क्वेश्चनों की तरफ कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को कल हमने समझा था। जिन बच्चों ने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की थी उन बच्चों को लास्ट में मैं लिंक दे दूंगा। बताना चाहूँगा 5 अंक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कल हमने जो भी समझा था, अगर आप चाहो तो कल वाली क्लास आप देख सकते हो और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। ओके, ये आपको मिला हुआ था होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े। चलिएगा, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर और फिर हम करेंगे इसको complete। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टॉवर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ओके, एक टीवी टॉवर है जो कि वर्टिकली टावर के ठीक दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस तट से इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक नहर है, एक नहर के एक तट पर, ठीक है, एक तट ये आपके पास और एक तट ये, ठीक है। नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का अनुमान। ये नहर है और इस नहर के इस तट से अगर ये कोण देखा जाए शिखर का तो 30 डिग्री है। ठीक है, सॉरी, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60। ये इस बिंदु से और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई और लंबाई की चौड़ाई, यानी आपके पास इसमें क्या क्या गिवन है। आपके पास 30 डिग्री एंगल है, ये 20 मीटर है, ये यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये फाइंड आउट करना है। ये ओके, क्वेश्चन क्लियर है आप? चलेगा, चलिए मान लेते हैं कि जो BC आपका है, BC आपका क्या है, BC आपका x मीटर। ओके, BC आपका x मीटर। क्या मैं AB निकाल सकता? क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ए बी सी। ओके, ABC में मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि AB, जबकि BC को मैंने x मीटर मान लिया। यहाँ पर कौन सी क्या है, कौन सी मेरा है 60 डिग्री। ओके, अब कौन सी 60 डिग्री है तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए। वो क्या है प्यारे बच्चों की 60 डिग्री के केस में आपको पता है मेरा जो लंब होता है 60 डिग्री केस में मेरा जो लंब होता है वो क्या, लंब मेरा
आधार का वर्गमूल 3 गुना, ओके। जब कोण क्या हो 60 डिग्री, ओके। तो लंब मेरा क्या होता है, लंब मेरा आधार का 3 गुना होता है, वर्गमूल 3 गुना। तो इसका मतलब मेरा ए बी क्या आ जाएगा, मेरा ए बी जो कि लंब बन रहा है वो बी सी यानी एक्स का वर्गमूल 3 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा √3x मीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की। बड़े ट्रायंगल का नाम अगर बात की जाए ए बी डी में, क्या कहेंगे, अब अब समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी में फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा ए बी, फिर से मेरा ए बी क्या होगा जबकि एंगल 30, ओके। यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें पता है, पहले वो पता कर लेते हैं। मेरा बी डी क्या है, मेरा बी डी जो है वो क्या है 20 प्लस में एक्स, ठीक है। तो मैं निकालना चाहता हूँ फिर से यहाँ ए बी निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना। ए बी मेरा लंब है, तो 30 डिग्री की केस में आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो लंब होता है वो क्या, जब 30 डिग्री होगी तो लंब मेरा क्या हो जाता है, लंब मेरा आधार को हमने वर्गमूल 3 से भाग कर, ठीक है। ये कब होता है, जब जब कोण 30 डिग्री, ठीक है ना। लंब क्या हो जाएगा, लंब मेरा आधार बाय √3 हो जाता है जब कोण 30 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ से मेरा ए बी क्या निकले, यहाँ से मेरा ए बी क्या निकले, आधार आधार मेरा क्या है 20 प्लस में, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दूंगा √3, तो ये मेरा ए बी यहाँ से, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये नंबर मेरा, ओके। अब क्योंकि ए बी है, ए बी है, हाइट है, टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई तो बदलने वाली नहीं है, चाहे आप छोटे ट्रायंगल से फाइंड आउट करें चाहे बड़े। तो इसका मतलब ये ए बी और ये ए बी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो को बराबर रखें, एक और दो से, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या मिला कि √3 एक्स, वो मेरा क्या आ जाएगा 20 प्लस एक्स डिवाइड बाय √3, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3, √3 इंटू में √3 एक्स, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 20 प्लस में, ठीक है। तो इसको किया तो 3x 20 प्लस में एक्स हो जाएगा, इसको इधर किया 3x माइनस एक्स मेरा 20 आ गया। तो 2x मेरा 20 हो गया। तो x मेरा क्या आ जाएगा, x मेरा आ चुका है 10 मीटर, ओके। तो मेरे पास x मेरा जो आ चुका है, x क्या है, x है नहर की चौड़ाई, नहीं नहर की चौड़ाई तो यहाँ से लेके आते हैं 20 प्लस 10, ठीक है। तो x मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। तो x यहाँ पर देख रहे हो तो नहर की चौड़ाई, ठीक है। तो नहर की चौड़ाई मेरे पास आ चुकी है, नहर की जो चौड़ाई है वो मेरे पास आ चुकी है, वो मेरे पास आ चुकी है 10 मीटर, ठीक है। अब मुझे निकालना है टावर की ऊंचाई। अब टावर की ऊंचाई ए बी है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी √3 इंटू 10 इंटू √3, एक्स की वैल्यू 10 है मीटर। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया है, यदि आया तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो आप ले लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समय ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, इसके बाद का अवनमन कोण 45 है, टावर की ऊंचाई क्या। 7 मीटर ऊंचा भवन ले लेते हैं हम, ये हमने 7 मीटर ऊंचा भवन ले लिया, ठीक है।
7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक, ये इसका शिखर, एक केबल टावर जो है, ये मेरा केबल टावर आ गया सपोज करें, ठीक है। यहाँ से अब बात करें कि यहाँ से क्या हुआ, इसके कोण यहाँ पर लेंगे, ठीक है। ये 7 मीटर ऊंचा जो भवन है, इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का मेल कोण, यानी यहाँ से अगर आपने इसको देखना चाहा तो ये मेरा कोण क्या बन रहा है, ये मेरा कोण 60 डिग्री का, ठीक है जी। तो ये कोण हम ले लेते हैं, यहाँ से अगर मैंने देखा तो ये कोण मेरा कितने का बन रहा है, 60, ठीक है। और इसके बाद का अवलंबन कोण, और यहीं से इस बिंदु से हमने इसको नीचे की तरफ देखा है, तब मेरा जो कोण बना है वो कितना बना है, कोण मेरा 45 डिग्री का है। टावर की ऊंचाई क्या, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये मेरा भूमि आ गई, भूमि क्षैतिज रेखा आ चुकी है, ठीक है। और एक क्षैतिज रेखा और हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। इसके समांतर, क्षैतिज के समांतर ये रेखा हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर कोणों की चर्चा कर लेते हैं, कौन सा कोण क्या हो। ये मेरा 7 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है, ये मेरा भवन है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, टावर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा क्या है, टावर, ओके। तो यहाँ से जब कोण देखा तो ये कोण मेरा 59 60 डिग्री, ठीक है, ये क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना। और इसके बाद का अवनुकोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई आपने, ये हाइट आपने पाई, ठीक है। अब जो टावर की ऊंचाई है, इसकी नेमिंग हम कर लेते हैं। ये सपोज करो मेरा ए आ गया, ए, ए बी हमने निकालना है, सी डी भवन है, इस बिंदु को ई का नाम दे दिया। हमने फाइंड आउट करना है ए बी, ओके। ए बी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए बी फाइंड आउट करना है, तो देखिएगा ए बी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। अब एक बात हमें समझ में आ चुकी है, इस जो ए बी टावर है, ये जो होगा 7 मीटर है, तो ये भी मेरा 7 मीटर होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल आयत बन रहा है, ठीक है ना। क्या कहेंगे, बी, बी डी सी ई एक आयत, ठीक है, बी डी सी ई एक आयत, ठीक है। अब आयत है तो क्या कहेंगे, मुझे जो बी डी, मेरा बी ई क्या आ जाएगा, मेरा बी ई किसके बराबर आ जाएगा, सी डी के बराबर आएगा, जो कि मेरा 7 मीटर, ठीक है। और मेरा ई सी, मेरा जो बी डी है, मेरा बी डी किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं ये फाइंड आउट करूँ बी डी, देखिए ये 7 मीटर है, कोण 45 डिग्री का, तो मैंने आपको बताया कि जब भी अब समकोण ट्रायंगल सी डी बी में, सी डी बी में क्या है बच्चों, जो सी डी है, सी डी मेरी क्या है, 7 मीटर है, ठीक है। तो मुझे पता है कि कोण जो दे रखा है, कोण 45 डिग्री, कोण बी मेरा जो है, कोण बी मेरा क्या है, कोण बी मेरा 45 डिग्री है, तो बी 45 डिग्री है, तो ये सी कोण भी मेरा 45 डिग्री का हो जाएगा। तो इसलिए मेरी बी डी किसके बराबर हो जाएगी, बी डी जो है वो मेरी सी डी के बराबर हो जाएगी, जो कि 7, ठीक है। अब ये मेरा 7 मीटर हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि एक कोण 45 डिग्री का है। अब बी डी 7 मीटर का, तो ई सी भी मेरी 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या ये मैं निकाल पाऊंगा, क्या मैं ए ई यहाँ पर फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या, ठीक है ना। तो बी डी बराबर ई सी, इसका मान भी 7 मीटर, ओके। अब मैं बात कर लेता हूँ, मुझे
देखिए मेरे को ये ए बी निकालना था, ए ई का मान मेरे को आ चुका है 7 मीटर, अब मैं ए ई निकाल, ठीक है ना? क्या कहेंगे, अब समकोण समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में, ओके, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ए सी में मेरा ए सी कितना है? ए सी मेरा 7 मीटर है, एंगल मेरा सी जो है वो 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की केस में मुझे चाहिए लंब और ये आधार, मुझे चाहिए लंब और वो क्या है, वो तो लंब और आधार का 60 डिग्री की केस में क्या रिलेशन, फटाफट कमेंट करके बताएं कि जो लंब होता है 60 डिग्री केस में आधार का के साथ क्या रिलेशन बनाता है कि आधार का वर्गमूल 3 गुना हो, ठीक है ना? तो इसलिए मेरा ए ई क्या आ जाएगा, इसलिए मेरा ए ई क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 और आधार क्या है इसका 7 मीटर है, डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं, 7 ओके। तो ए मेरे पास आ चुका है, तो इसलिए टावर की जो ऊंचाई है, ओके, तो टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगी, टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगी, टावर की ऊंचाई जो बननी है ए ई प्लस में ई बी, ओके। ए ई मैंने क्या निकाली 7 √3 और ई बी कितनी थी 7, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 7 कॉमन हो गया, √3 प्लस में मीटर। आप चाहो तो इसको और हल कर सकते हैं, ठीक है ना? आप चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, वरना यहाँ तक करोगे तब भी 7 1.732 प्लस में 1, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू में 2.73, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची, ये कोई लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा, के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक, ऊपर से देख रहे हैं जो कोण बन रहा है 30 और 45 बन रहा है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों की बीच की दूरी क्या, ठीक है, दोनों जहाज एक ही साइड में है, एक बात ये जान लेना। यहाँ से हम अगर एक लाइन लें, जो लाइन क्या हो धरती के समांतर, ओके, ये लाइन सपोज करो मैंने लिए, क्योंकि क्षैतिज के पैरेलल है समान, ठीक है। अब यहाँ से जब आप देख रहे थे तो कोण जो बने हैं वो क्या क्या बने हैं, यहाँ से मैंने देखा, ठीक है, यहाँ से मैंने देखा एक, ठीक है, तो ये जो कोण था ये कोण कितना था प्यारे, तो ये कोण था आपका अ, ये कोण आपका जो बन रहा है ये क्या बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है, बड़ा कोण है 45 होगा, और उसके बाद यहीं से आपने दूसरी जहाज को देखा है तो वो कोण कितने का होगा 30, ठीक है, लेते हैं इसको इन कोणों को, ये मेरा कोण क्षैतिज के साथ कितना बन रहा है 30 डिग्री का, और ये मेरा कोण क्या बन रहा है 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये इस लाइन के पैरेलल है तो ये मेरा कोण कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 30 जा रहा है, तो ये कोण मेरा 30 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण, ये 45 है तो ये मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी दो जहाज, ठीक है, 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से जब देख रहे थे अवनमन कोण, यहाँ से देखेंगे तो जहाज नीचे की तरफ है, तो ये कोण 30 और 45 डिग्री थे, ठीक है, तो समांतर रेखा खींची तो ये 45 ये था, ठीक है, पूछा क्या है, तो जहाजों के बीच की दूरी यहाँ पर आपने निकाली, दोनों जहाजों के बीच की, ठीक है। अब क्योंकि ये जो पार्ट है ये ए से लेकर बी तक ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, लेकिन कैसे इसको निकाला सकता है, सपोज करो मेरा सी है और ये मेरा डी है, अगर मेरे पास बी सी हो, अगर मेरे पास ए सी हो तो उनका अंतर जब करेंगे तो हमारे पास दूरी आएगी, ठीक है ना? तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, जहाज
जहाज़ों के बीच की दूरी, ओके? जहाज़ों के बीच की दूरी है वो मेरे को फाइंड आउट करनी, जो कि क्या बनती है, जो मेरी बनती है ईबी, ठीक है ना? ये मेरे को फाइंड आउट करना, ठीक है? तो चलिएगा छोटे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें 45 डिग्री का है तो आपको एसी मिल चुका है ना? क्या कहेंगे समकोण समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल छोटे की बात कर रहा हूँ डी सी ए की, डी सी ए, ठीक है? तो यहाँ पर डी सी कितना है? डी सी मेरा 76 मीटर है और कोण ए मेरा क्या है? कोण ए जो है मेरा वो 45 डिग्री है। तो क्या होगा मेरा सी? क्या मेरा सी जो है डीसी के बराबर होगा? यस, ठीक है ना? क्योंकि जब भी कोण 45 डिग्री आती है तो दोनों साइडें बराबर होती है, आधार और लंब बराबर हो जाता है, ठीक है ना? क्या कहेंगे? आधार जो है मेरा क्या हो जाता है? लंब के बराबर हो जाता है कब? यदि यदि कोण 45 डिग्री का, ठीक है? तो वो कहानी हमने यहाँ पर लगाई, ये मेरे को 75 मीटर मिल गया, ठीक है? अब मेरे को बीसीबी निकालना, ठीक है ना? मेरे को एसी मिल चुका है और मेरे को बीसी मिल जाए, बीसी में से एसी घटाऊंगा तो एबी आएगा, ठीक? अब मुझे चाहिए बीसी, बीसी किसका पार्ट? बड़े राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है ना? तो अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, ओके? डी सी बी में क्या कहेंगे? मेरा डीसी क्या है? डीसी मेरा जो है 76 मीटर है, ओके? और यहाँ पर कोण देखिएगा, कोण का बड़ा इंपॉर्टेंस है, कोण बी मेरा 30 डिग्री, ओके? मुझे चाहिए क्या? मुझे निकालना है बीसी, ओके? मुझे निकालना है बीसी, बीसी फाइंड आउट कर, बीसी क्या है? बीसी मेरा आधार, ठीक है ना? बीसी मेरा आधार है। तो आपको जो रिलेशन मैंने बताया हुआ कि 30 डिग्री के केस में वो जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आपने यहाँ पर लगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये मेरा क्या है? ये मेरा लंब है, ओके? लंब जो होता है, लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है कि जब कोण 30 डिग्री, जब कोण 30 डिग्री हो तो लंब और आधार का रिलेशन क्या रहता है कि जो आधार होता है, आधार लंब का वर्गमूल 3 गुना होता है। तो लंब मेरा क्या आ जाएगा? सॉरी, लंब को अगर वर्गमूल 3 से गुणा की जाए तो आधार मिल जाता है कब? जब कोण 30 डिग्री। तो यहाँ पर मुझे आधार चाहिए, ठीक है ना? तो आधार मेरा क्या आ जाएगा? आधार मेरा डायरेक्ट आ जाएगा। आधार मेरा क्या है? आधार मेरा आ चुका है वर्गमूल 3 इंटू में लंब जो कि 75 है, ओके? तो आधार बोले तो मेरा क्या आ चुका है? 20 आ, ठीक है? बस फिर अब क्या, दो जहाजों के बीच की दूरी, तो दूरी क्या आ जाएगी? बीच की दूरी जो है वो मेरी क्या है? ए बी है। तो ए बी कैसे निकाल पाएंगे? ए बी कैसे निकलेगी? ए बी जो निकलेगी वो क्या कहेंगे? बी सी, बी सी में से घटा देंगे ए सी, ओके? ठीक है ना? तो यहाँ पर बी सी मेरा क्या है? बी सी मेरा है 75, 75 3 माइनस में ए सी मेरा 75 है, ओके? उसको हल कर लेते हैं, 75 और कॉमन ले लिया, √3 माइनस में 1 मीटर। आप चाहो तो उसको और भी आगे हल कर, ठीक? चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देख, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कुछ समय बाद
उन्हें कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है? ठीक है, ये 1.2 मीटर लड़की है, ये लड़की क्या है, एक गुब्बारे को, ठीक है, गुब्बारे को देख रही थी, जो जो कोण बन रहा था वो कितना बन रहा था, कोण 60, ठीक है। कुछ समय बाद गुब्बारा दूरी पर चला गया है, ठीक है, और जो अब कोण बन रहा था 30 डिग्री का बन रहा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है, या ये जो दूरी है, इस दूरी को आपने, ठीक है, क्या आप ये जो दूरी है डिस्टेंस निकाल सकते हैं? मैं आपको इस क्वेश्चन को आपने अपने आप करना है, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको हिंट देता हूँ किस प्रकार काम कैसे करना है, ठीक है? सपोज़ करें ये मेरा ए, बी है और ये मेरा सी, डी है और इसको नाम दे देते हैं पी का, ठीक है? क्या क्या मैं एपी क्या मैं एपी जो है उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ? क्या मैं एपी जो है, एपी इस ट्रायंगल में से, कौन से ट्रायंगल में से? बी, ट्रायंगल बीएपी में से क्या मैं एपी फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस और नो? कौन 60 डिग्री का है, आधार निकालना है, ठीक है? तो ये फाइंड आउट कर, ठीक है? कैसे? ये मेरी 88.2 है और माइनस कर देंगे 1/2, क्योंकि हाइट नीचे से लेकर ऊपर तक थी ना, तो माइनस कर देंगे 88.2 माइनस कर दूंगा 1/2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 87। ओके, तो ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, हाइट मेरे पास 87 मीटर आ चुकी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट में मेरी 87 मीटर हो जाएगी। अब मेरे को लंब का पता है, तो क्या मैं आधार निकाल सकता हूँ जब कोण 60 डिग्री हो? मेरे को लंब का पता है जो कि 87 है, तो क्या मैं आधार निकाल सकता हूँ जब कोण, तो दोनों को निकाल कर, यानी इस एंगल से हम क्या निकालेंगे, ठीक है जी। तो आप इसको कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में से आपने एपी निकाल लेना है, बड़े ट्रायंगल में से आपके पास क्या आ जाएगी, सीपी आ जाएगी, ठीक है। दोनों का अंतर करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, दोनों के अंतर से मैं ये सी, ठीक है। तो आपने अपने आप करना है, इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है, ये इसका पाद बिंदु हो गया। मीनार का शिखर, ये मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण
60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं आपके पास कार की पोजीशन जो है, सपोज करें कि कार यानी जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को लिख लेते हैं, ये मेरी ए बी मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ए बी मीनार की ऊंचाई है। और क्या हुआ, सपोज करें कि पहले जो बंदा था यहाँ पर था, कार जो थी डी पॉइंट पर। ठीक है, अब यहाँ से जब देख रहा था, यहाँ से वो देख रहा था जो कोण क्या बन रहा था, कोण यहाँ से जब देख रहा था, तो जो कोण बन रहा था वो कितना बन रहा था, पहले जो कोण जो था वो बन रहा था 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेतिज रेखा ले लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है, एक्सेतिज के समांतर ये कोई रेखा। ठीक है, और इस रेखा क्योंकि ऊपर से कोण को देखा जा रहा है, तो ये जो कोण है कितने का बन रहा है, ये कोण आपका 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, ये 30 डिग्री का है, तो ये कोण भी मेरा 30 डिग्री। अब नमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर 30 डिग्री है, तो ये मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। 6 सेकंड की बात सपोज करते हैं कि 6 सेकंड के बाद जो कार है वो यहाँ पर आ गई है, जिसका नाम मैंने दे दिया सी। ओके, अब वो फिर से देखा, अब उसने जब देखा जो कोण आया, कोण कितने का आया, यहाँ से देखने पर कोण जो है कितना हो चुका है, 60 डिग्री। ठीक है, जितना पास आएगा उतना ही कोण बढ़ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या। ठीक है, तो इस बिंदु से कार मीनार के पास तक पहुंचना, यहाँ तक आपने आना तो कितना समय। ठीक है, ये हमने बताया। अब 6 सेकंड के बाद देखिए ये जो दूरी है, सीधी दूरी जो है, ठीक है, ये 6 सेकंड में तय की। हम यहाँ पर देखेंगे कितनी दूरी तय की है, किस चाल से की है, फिर हम ये दूरी निकालेंगे और वही चाल यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा समय आ जाएगा। ठीक है जी, चलेगा। फाइंड आउट करते हैं ए बी। ए बी क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। चलिए ए बी सी ले लेते हैं और इस ट्रायंगल ए बी सी में मेरे को फाइंड आउट करना है ए बी। ओके, चलेगा, ए बी मेरा फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी सी क्या है, बी सी को सपोज करो मैंने एक्स मान, ओके, और इसको मैंने वाई मान। ठीक है, मेरे पास मेरा ए बी क्या होगा, जब कोण क्या हो, यहाँ पर एंगल ही हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ एंगल सी का पता जो कि मेरा 60। ओके, तो 60 डिग्री है ए बी, तो ए बी मेरा जो लंब है और बी सी जो मेरा आधार है, इनके बीच में क्या, इनके बीच में क्या रिलेशन होने वाला है बताएंगे। ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा क्या है, लंब। ठीक है ना, और बी सी मेरा आधार। ठीक है, बी सी मेरा आधार है, और जब कोण 60 डिग्री होता है तो लंब और आधार में क्या रिलेशन है, फटाफट कमेंट करें, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है कि जब कि कोण 60 डिग्री। फटाफट कमेंट। तो मुझे पता है कि लंब जो होता है आधार का वर्गमूल 3 गुना हो। ठीक है ना, ठीक है, नंबर 1। अब नंबर 2 देखिएगा, पूरे बड़े ट्रायंगल में से, ठीक है ना, पूरे बड़े ट्रायंगल में से मेरा फिर से मैं ए बी निकालना चाहता हूं। अब बात कर लेते हैं समकोण समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी। ओके, समकोण त्रिभुज ए बी डी में फिर से मैं ए बी निकाल, ए बी मेरा लंब है और मेरा बी डी मेरा आधार। तो क्या रिलेशन इसके बीच में रहने वाला, फिर से वही रिलेशन रहेगा या बदल जाएगा, क्योंकि अब कोण मेरे पास, ओके, तो कोण यहाँ पर क्या है, एंगल डी जो है मेरा, एंगल डी मेरा 30 डिग्री है। ओके, एंगल डी मेरा 30 डिग्री है, तो जो लंब, तब लंब और
आधार का क्या रिलेशन है? लंब और आधार का क्या रिलेशन होता है जब भी कोण आपका 30 डिग्री हो? एक 60 डिग्री का बड़ा है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री के केस में मुझे पता होना चाहिए कि आधार, जो आधार होता है वो लंब का वर्गमूल 3 गुना हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ से मेरा ए बी क्या, यहाँ से मेरा ए बी क्या आ जाएगा, बी डी, बी डी बटे में वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है ना? और बी डी को क्या लिखा जा सकता है, बी डी को लिखा जा सकता है बी सी प्लस में सी डी डिवाइड बाय रूट 3। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। अब देखिएगा, अब समझने वाली बात ये है कि ये मेरा ए बी और ये भी मेरा ए बी, दोनों ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल में से ए बी निकाला, बड़े में से निकाला, ए बी है, ऊंचाई है मीनार की, तो दोनों बराबर रहनी चाहिए। दोनों बराबर रहनी चाहिए, इसका मतलब हम इक्वेशन 1 एंड 2 में से क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 में से क्या कहेंगे, ये दोनों मेरे बराबर हो चुके हैं। ए बी है तो अंडर रूट थ्री जो है, अंडर रूट 3 बी सी किसके बराबर आएगा, ये मेरा आ जाएगा बी सी प्लस में सी डी बाय रूट 3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 इंटू में रूट 3 इंटू में बी सी मेरा क्या आ जाएगा, बी सी प्लस में सी डी आ जाएगा। ओके, यहाँ से हल किया तो 3 बी सी क्या आ गया, 3 बी सी मेरा बी सी प्लस में सी डी आ गया। ठीक है, तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, डबल ऑफ बी सी बराबर है सी डी। ओके, यहाँ से मुझे ये पता चल चुका है कि जो मेरा ये एक्स है ना, ठीक है ना, अगर ये वाई है तो ये मेरा 2y हो। ओके, अगर ये मेरा वाई है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2y हो। ओके, अब क्योंकि डी से डी से सी तक दूरी तय करने में कितना समय, दूरी तय करने में कितना समय बताया अभी, करने में समय जो लगा, समय कितना लगा, समय कितना लगा है, 6 सेकंड लगी। देख लेते हैं समय, 6 सेकंड। ठीक है, अब 6 सेकंड में लगा समय, 6 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पता चला कि जो बीसी है ना, बीसी जो है, सीडी जो है, सीडी क्या है, बीसी का दुगुना है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर दूरी का चित्र बनाने में गड़बड़ हुई है, थोड़ा मतलब गैप, बीसी का गैप कम दिखाए, सीडी का ज्यादा गैप दिखाना, आपने ये ध्यान रखना है जब आप खुद करें। ठीक है, अब सीडी जो कि डबल है बीसी, उसमें कुछ 6 सेकंड लगी है, तो इसका मतलब क्योंकि क्या कहेंगे, क्योंकि जो मेरा बीसी है, बीसी मेरा क्या आ जाएगा, बीसी मेरा सीडी बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो सीडी को 6 सेकंड लगी है तो बीसी को कितना लगेगा, बीसी जो दूरी है, बीसी दूरी तय करने में लगा समय, 1 मिनट, बीसी दूरी तय करने में लगा समय, वो क्या आ जाएगा, वो मेरा 3 सेकंड आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आया, एक बार बताएं मेरे को, फटाफट कमेंट करके बताएं क्या क्वेश्चन 15 आपको समझ में आया है। यदि आया तो वेरी गुड है, ये बच्चे अपने नाम के साथ कमेंट करें, यस सर यस सर, फटाफट कमेंट करेंगे। और नहीं आया तो जैसे क्लास कंप्लीट होती है बार फिर से आप देखिएगा क्लासों का। ये तो फायदा है कि यहाँ पर जो चीजें हैं फिक्स रहती है, आप जितनी बार यहाँ पर समझे, बार बार आप इसको प्ले करें और समझे और नोट करें, ये फायदा है कि एक चीज को समझाओगे आप बार बार समझ सकते हैं। और बोर्ड में क्या होता है कि बोर्ड पर एक बार जो चीज लिख दी उसको मिटा दिया तो हम फिर से नहीं लेकर आ सकते। तो इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कंप्लीट हो जाए अपनी एक्सरसाइज।
ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीनार के आधार से मीनार के आधार से और एक सररेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6। क्या हम सौ ट्रिक भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन को फिर से करते हैं, समझते हैं। वो सौ ट्रिक है वही। देखिएगा, 4 मीटर की दूरी पर कोई बी बिंदु यहाँ से देखने पर ये जो कोण है, ये कोण कितना बन रहा है, ये कोण मेरा जो भी हो, लेकिन दोनों का कोण, एक यहाँ से आपने देखा मीनार को, ठीक है, 4 मीटर की दूरी पर बी बिंदु से, और 9 मीटर की दूरी पर आपने देखा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दोनों कोणों का जो योग है, दोनों कोण क्या बन रहे हैं, दोनों कोण जो है पूरा कोण यहाँ पर बन रहे हैं। ये कोण जो है, ये कोण है, दोनों कोण मान लीजिए ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा, तो दोनों कोण पूरक कोण है। इसका मतलब अल्फा प्लस में जो बीटा है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ओके। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक हमने की थी, वो क्या था कि जब सेम प्रॉब्लम में, ठीक है, अगर ये आपकी एच हाइट हो, ये आपकी ऊंचाई हो, और दोनों कोणों क्या बनते हो, पूरक बनते हो, तो एच जो एच क्या होता है, वो अंडर रूट एक्स वाई हो। ठीक है, तो एच मेरा क्या आ जाएगा, एक्स मेरा क्या 9 है, ये मेरा 4 है, तो 4 × 9 कर ले, 4 × 9 दैट इज √36। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एच मेरा 6 मीटर आ गया। ठीक, ठीक है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट जो था, हमने कल वाली क्लास में किया था कि एच जब कोण का योग क्या बनता है, कोण जब पूरक बनते हो, तो जो एच होता है वो क्या होता है, एच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ओके, ये हम कल कर चुके हैं, और आप चाहो तो इसको फिर से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आपने करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिएगा, इसको हम जैसे हम क्लासों में करते हैं ना, ठीक है, क्या कह रहा है कि समकोण, नेमिंग ए बी सी, ये मेरा डी हो गया। समकोण, समकोण त्रिभुज डी ए बी में, डी ए बी में, ये भी, ठीक है, ये मेरा डी ए बी है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, मैं एच निकालूंगा, एच बटे में 4 करो। एच मेरा क्या है, एच मेरा लंब है, और 4 मेरा, तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 अल्फा नंबर ए। चलिए एच और निकाल लेते हैं, एच मेरा क्या आ गया, 4 10 अल्फा आ गया, इसको नंबर 1 का नाम। ठीक है, अब बड़े ट्रायंगल में फिर से निकाल, समकोण, समकोण त्रिभुज डी ए सी में, समकोण त्रिभुज डी ए सी में क्या, यहाँ फिर मैं एच निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैंने एच निकाला, तो एच बटे में क्या कर दिया, ए सी या 9। ठीक है, तो एच मेरा क्या है, एच मेरा फिर से लंब है, 9 मेरा आधार है, लंब बटे आधार क्या होगा, 10 बीटा। ओके, ठीक है, तो एच मेरा क्या आ जाएगा, एच मेरा आ जाएगा 9 × 10 बीटा, ये मेरा 2 हो गया। एक थोड़ा सा और करते हैं, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि पूरक कोण है तो दोनों का योग 90 डिग्री बनना चाहिए। अल्फा प्लस में बीटा जो है 90 डिग्री है, तो मैं बीटा को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस में अल्फा कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरा बी जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 10 90 माइनस अल्फा। अब 90 10 को क्या बनाएगा, कोट बनाएगा, तो ये मेरा 9 कोट अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा 1 था, ये मेरा 2। ओके, तो यहाँ से दोनों को अगर मैं एक साथ लेकर आऊँ, ये मेरा एच जो है और ये मेरा दूसरा एच है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करी, एच की एच से की तो एच स्क्वायर हो गया, तो 4 10 अल्फा, 4 10 अल्फा इंटू में क्या आ जाएगा,
9 कोट अल्फा। ओके, 10 और कोट कैंसिल हो जाएंगे। एच स्क्वायर मेरा क्या, स्क्वायर मेरा 36 आ जाएगा, या मैं कहूँगा एच जो है प्लस माइनस रूट 36 दैट इज प्लस 6 लेंगे, क्योंकि दूरी है 6 मीटर यहाँ पर आ, ठीक है। तो ये आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। क्या आपको समझ में आया है, एक बार बताएं, कमेंट करें। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ आज हमने चैप्टर नंबर 9 जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस चैप्टर को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। और आने वाले सैटरडे को, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है, तो सैटरडे को क्लास रहेगी आपकी एक नए चैप्टर के साथ। मुझे उम्मीद है कि जो चैप्टर 9 है, यहाँ से आपको जो 5 अंक मिलने वाले हैं, इन क्वेश्चनों को अब आप आसानी से एक नए तरीके से कर सकते हैं, जिसमें मैंने साइन और कोस का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो कैसे लगी आज की क्लास कम समय में? क्योंकि मैं आपका आज नाम नहीं ले पाया, नाम इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मैं चाहता था कि कम समय में, देखिएगा लगभग 47-48 मिनट यहाँ पर हुई है, 48 मिनट में हमने इन क्वेश्चन को करना था और वो हमने किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे लिंक दिया हुआ है हमारे ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ आपको पीडीएफ फाइल मिल जाती है। ग्रुप को ज्वाइन करें और आप उस ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, उन सभी को आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यदि कोई टीचर साथी यहाँ पर है तो प्लीज़ सर आप भी शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। और आप हमें अपना नाम व्हाट्सएप कर सकते हैं 9050213260 पर। अपना नाम लिखकर हमें भेज दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप में जोड़ दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। और जिन बच्चों ने कल वाली क्लास नहीं की थी, लिंक देखें, ये क्लास कल वाली है, इस क्लास को आप देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। इस क्लास को ज़रूर देखें तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कल हमने कॉन्सेप्ट को सीखा। शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहना।